ला 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 उतर भी जा। आज मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, नहीं तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे। अरे कहा तो मैं शाम को तेरे लिए सब कुछ लेकर आऊंगा। चल उतर। अरे तेरा छन छन मैं शाम को 2 आने का दार दूंगा। चल उतर। चल ला 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 खून पसीना एक करने वाले पागल, जरा संभल के चल, आगे खाई है। कालू क्यों मारा मारा फिरता है सारा दिन रामू? बच्चों को कब तक स्वप्नों की रोटी खिलाता रहेगा? मैंने कई बार कहा कालू तू मुझसे ना मिला कर, तेरी बातों में मुझ पे कोई असर नहीं होता। असर नहीं रामू, वक्त अब भी है। फेंक दे ये हाथ गाड़ी और चल मेरे साथ। कालू जोश में क्यों आता है रामू? अब भी आजा मेरे रास्ते पर। कपड़ा, अनाज, रुपया तो किसी चीज का मोहताज वो नहीं दिन होगा। कभी नहीं आएगा कालू, कभी नहीं। मेरी बात सुन रामू, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कालू, कभी नहीं। राम कसम, कभी तो अपने आप रुक के बात कर लिया कर रामू। ऐ छबीले के बच्चे, चल। क्या है रे, बहुत दिमागदार हो गया है तू, बोलता कैसे है? देख छबीले, तू धंधे का टाइम में मेरे साथ मस्करी मत किया कर। अरे चल चल, बड़ा आया धंधा करने वाला, तेरे को बोझा ही उठाना है ना? चल तो फिर मेरे को जरा सा सैर करा दे, चल चल ना। कहाँ की सैर करेगी तू छबीली? सिनेमा ले चल, थिएटर दिखा दे, रानी बाग घुमा ला, नहीं तो लक्ष्मी देवी के दर्शन ही करा देना। आज तो तू अपने ही दर्शन कर ले छबीली। तेरे दर्शन कर लूं? हाँ। देख रामू, तू मेरे से ऐसी बातें ना किया कर। हाँ, मेरे को शर्म आती है राम कसम। और तू भी मुझे बीच रास्ते में नहीं रोका कर, किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे दोष नहीं देना। हाँ राम कसम, तू तो बहुत ही कोरे दिल का आदमी है रामू, कोई भी भाषा नहीं आती तेरे को, दिल की भाषा भी नहीं समझता। है भाषा की बच्ची, क्या तमाशा लगा रखा है तूने? चल उतर यहाँ से सीधा। जान नहीं उतरती। उछाल कर खड्डे में फेंक दूं तो बोटी बोटी अलग हो जाएगी। राम कसम। अरे हाँ रामू, आज तो दिवाली है ना, क्या लाएगा मेरे लिए आज शाम को? 2 पैसे का बाजा, सारा दिन बजाती रहना। हाँ, इतनी बड़ी दिवाली और 2 पैसे का बाजा? पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं छबीली, 2-2.5 रुपयों के लिए सारा दिन खून पसीना एक करना पड़ता है, समझी? बहुत ही
गरीब की जान क्या जान नहीं होती सेठ? कौन हो तुम? मैं इस इलाके का दादा होता हूँ। मेरे इलाके में कोई किसी को जान से मारकर भाग नहीं सकता। बोलो, फैसला यहाँ करोगे या पुलिस चौकी पर? पुलिस! कालू भागो! सेठ साहब, आपने एक्सीडेंट किया है, आपको ऐसे भागना नहीं चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ। हवलदार, सेठ साहब को पुलिस स्टेशन ले चलो। बैठिए। राम राम राम। खून तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। बड़े बेदर्द होते हैं मोटर वाले। गरीब बच्ची को नीचे देखकर रोका तक नहीं। मुन्नी, 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 ओ मुन्नी, अरे तुम मुंह क्या तक रहा है? चल, म्युनिसिपालिटी के अस्पताल में ले चलेंगे। क्या कुछ नहीं होने का। चल, चला, चल बेटी चल। आओ माँ, आओ माँ। डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ डॉक्टर साहब? सर फट गया, दिमाग पर बहुत सख्त चोट लगी है। बड़े डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। बड़ा डॉक्टर? हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं, सर्जन अभी आते ही होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी मुन्नी ठीक हो जाएगी ना? फिक्र मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरी मुन्नी ठीक हो जाएगी, लेकिन पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैं पैसा कहां से लाऊंगा? रामू, घबरा नहीं रामू, ये लो रुपए और अपनी मुन्नी को बचा ले मौत के मुंह से। नहीं कालू, मुझे तुम्हारे रुपए नहीं चाहिए। मैं किसी के खून से अपनी बहन के जख्मों को नहीं धोना चाहता। मैं कहीं से भी रुपए मांग लूंगा। अरे पगले, यहाँ मांगने से कोई कुछ नहीं देगा रामू। लाला, 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 भर दे मेरी झोली। गरीब की दुआ ले ले लाला। मेरी मुन्नी को बचा ले, अस्पताल में मर रही है लाला। मैंने तेरे खानदान का ठेका ले रखा है क्या? आज एक मुन्नी को मौत के मुंह से बचा लिया तो कल दूसरी के लिए आ जाएगा मेरे पास। गरीब आदमी बगैर सोचे समझे औलाद पैदा करना जानता है, पैसे पैदा करना नहीं जानता। औलाद का ताना क्यों देता है लाला? ये तो भगवान की देन है। दुनिया में कोई औलाद को तरसता है और कोई रुपए को। गरीब पर तरस खाकर मुझे कुछ रुपए देते लाला। रुपए तो मैं तुझे दे दूं, लेकिन काम निकलते ही तू आंखें फेर लेगा। लाला, आंख फेर ली तो समझना कि माँ का दूध नहीं पिया रामू ने। तो रुपए चाहिए? हाँ, तो ले रुपए, ये ले। लाला, लाला तेरा धन्यवाद। वो बहुत अच्छा आदमी है लाला, बहुत शुक्रिया। लेकिन सुन रामू, अपनी माँ से कह देना कि मुन्नी के अच्छा होते ही संध्या का हाथ मेरे हाथों में दे दे। लाला, रख अपने पैसे लाला। एक बहन को बेचकर मैं दूसरी बहन को नहीं बचाना चाहता। मुन्नी मरती है तो मर जाने दे उसे। जाने में मुन्नी चली गई। चल मुन्नी, तो चले चल। रामू, रामू कहाँ ले जा रहा है मेरी मुन्नी को? मत ले जा मेरी मुन्नी को रामू। लाश को जला दीजिएगा। तो लाश को यहाँ रख दो, लकड़ी सामने से खरीद लाओ। लकड़ी? हाँ।
ये लीजिए लकड़ी। अब तो मेरी बहन को जला दीजिए। आजमा लिया? कहता था ना, यहां मांगने से कोई भी नहीं देता रामू। जला दे इस हाथ गाड़ी को, छोड़ दे ये धंधा। मैं आया कालू। कालू, मैं आ गया कालू। रामू, मैं जानता था एक दिन तू जरूर आएगा रामू। कुछ देर पहले मेरी बात मान जाता तो तेरी मुन्नी बच जाती रामू। खैर कुछ बात नहीं, अब तेरे घर में कभी ऐसी मौत नहीं होगी रामू। आज से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अब हमारी जिंदगी में आंसू नहीं होंगे रामू। उस्ताद, ये लो उस्ताद। रामू, ये चंदू है जिसकी उंगलियां कैंची के भी पर काटती हैं। तेरा भोला चेहरा, इसकी उंगलियां और मेरा दिमाग, बस ये समझ के बस्ती हमारी है। रामू, एक हमारा और भी साथी है जिसका नाम है भोलू। उसका दिमाग और उंगलियां दोनों एक साथ काम करते हैं। ले आया उस्ताद, ले आया। आज बंबई में हड़ताल थी, रोकड़ा मिला नहीं तो गधाई ले आया। अरे भोलू। रामू, यही है वो अपना साथी भोलू, और भोलू ये है अपना नया साथी रामू। रामू, ये ले 10 रुपए, घर जा और अनाज भर ताकि कोई भूखा ना सोए। भोलू, कल से रामू को अपने अड्डे पर ले आना। कालू उस्ताद, ये टेकरी आपके लिए। हाँ। रामू, ये है कम्मो मेरी जिंदगी, और कम्मो ये है रामू मेरा नया साथी। ये तो अभी बच्चा लगे है कालू। लो बीड़ी पियो। अबे शर्माता क्यों है? ये तेरी भावज लगेगी, भावज। ले पी ले। भावज लगेगी? पहले मेरी मांग में सिंदूर तो भर, तब लाइयो अपने भाइयों को मेरे सामने। अरे कम्मो, तेरी इन्हीं अदाओं पे तो हम मरते हैं। हमें किसने कहा? होश में आ भोलू। उस्ताद, बुजुर्गों ने कहा है कि पीने के बाद होश में आना हराम है। हाय कालू उस्ताद। अरे कालू उस्ताद नहीं, कम्मो है। हाय हमारी कम्मो। ला छक्का, जब मारा भागना नहीं, मैं अभी मार लाता हूँ। अबे हाँ हाँ, जा मार लेके आ। उस्ताद, एक 10 रुपए देना। मैं हारने वाले को जिंदगी में रुपए नहीं देता चंदू। चंदू, मैं जा रहा हूँ। तू जा रहा है उस्ताद? मैंने कह दिया ना कि मैं रुपए नहीं देता। बोले गांजे की कली तोड़ दुश्मन की नली, तंग गली का छोकरा मांगता है रोकड़ा। रामू, यही मेरी दुनिया है रामू। यहाँ मैं हंसता भी हूँ, रोता भी हूँ, और फिर सोचता हूँ रामू। रामू, कालू बनने के लिए तुझे ये सारे काम करने होंगे। करूंगा कालू, जरूर करूंगा। आज मैं तेरी सारी बातें समझ गया हूँ कालू। कल तक मैं रामू था, आज मैं भी कालू बन गया हूँ। शाबाश रामू, अब तू जिंदगी को समझने लगा है रामू। ले इसी बात पर ये रुपए। 25 रुपए? हाँ रामू, और भाग जा, घर माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। कालू, तू वाकई यारों का यार है कालू। कालू को भूलना नहीं रामू। जवानी में गिरना अच्छा नहीं होता, राम कसम। ओए माँ। और राह चलते मुसाफिरों को छेड़ना भी अच्छा नहीं होता, राम कसम। वारे मुसाफिर, न थाली न लोटा न बिस्तर न सोटा। तू किस नगर का मुसाफिर है रे? प्रेमनगर का।
वहाँ के मुसाफिर तो मैंने सुना है सब अंधे होते हैं। इसलिए तो चलते चलते गिरने लगा था। तो फिर गिरते गिरते बच कैसे गया? तेरा सहारा मिल गया ना, इसलिए। ये देख कंगन। हाँ। कहाँ से लाया है रे? अरे आज नौकरी लगी है, 10 रुपए का कंगन लिया और बाकी ये रहे। अब तो खुश है ना? कंगन देने का मतलब जानता है ना? हाँ, तू बड़ी आई है मुझे मतलब समझाने वाली। राम कसम, तू तो बहुत ही बुरा आदमी है रामू। 2 बातें करके ही दूसरे का मन मोह लेता है। और तू भी तो आधी आधी रात तक मेरा रास्ता नापती है। अरे जा जा, मैं कोई तेरी बात देख रही थी? मैं तो किसी की तलाश में हूँ। किसकी तलाश में है तू? है एक। हाँ, शक्ल सूरत कैसी है उसकी? शक्ल सूरत? हाँ। तेरे से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। अच्छा। गोरा गोरा, बहुत ही गोरा। हाँ। देखने में बड़ा और उम्र का छोरा। 4 हाथ का दिल, हर दिल का कोरा। हुलिया बहुत अच्छा है। आखिर ये है कौन? मेरी गाय का बछड़ा। तेरे की। चल चल ला तू मेरे रुपए और जा ढूंढ अपनी गाय का बछड़ा। ओए होए 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 होए, बछड़ा ढूंढने में तेरी टांग दुखती है क्या? चल चल पहले बछड़ा ढूंढ, फिर मिलेंगे रुपए। माँ, माँ, जाग माँ। क्या है? जाग ना माँ। ये ले माँ, 15 रुपए। घर को अनाज से भर दे माँ, चंद दिनों के लिए भूख तो तंग नहीं करेगी। पर इतने रुपए तो लाया कहाँ से? सुबह 10, 15। माँ मेरा जो मालिक है ना, बहुत बड़े दिल का आदमी है माँ। मेरे हालात सुनकर उसकी आंखें भर आई माँ। उसने झट से मुझे 15 रुपए दे दिए और कहा जा बेटा अपने कर्ज चुका दे। हे प्रभु, हे भगवान, भगवान, आज तेरी दया से इस विधवा के दिन फिर गए। रामू के मालिक ने हम गरीबों पर तरस खाया। उसे लंबी उम्र देना भगवान, उसकी कमाई में बरकत डालना। किसी के लिए इतनी दुआएं ना मांग माँ, बस इतनी प्रार्थना कर कि संध्या के हाथ पीले हो जाए। हाँ बेटा, तेरा मालिक सलामत रहे, संध्या के हाथ पीले हो ही जाए। अब तो भगवान की दया से रामू की पक्की नौकरी लग गई है, तो अब संध्या के हाथ पीले कर डाल जल्दी से। लड़का तेरी तसल्ली का है ना? अपनी तसल्ली करके ही तेरे से बात की है मैंने। लड़का 50 से ऊपर कमाता है महीने का, तो आज बात पक्की कर, महीने 2 महीने में ब्याह भी हो जाएगा। पर बहन, हम तो कुछ लेने देने के काबिल नहीं है। लेने देने का उन्हें कोई लालच नहीं, उनका तो इतना ही कहना है कि आदमी शरीफ होनी चाहिए। ओहो, हमसे ज्यादा शरीफ और कौन होगा चाची? तू बोलना किसने शक किया है हमारी शराफत पर? अभी जाकर उसका मुंह ना लोच लूं तो मेरा नाम छबीली नहीं, राम कसम। हाँ, कहाँ से कहाँ जा पहुँची है? मैं तो संध्या के रिश्ते की बात कर रही थी। हाँ, तो फिर मुझसे बात करना। कौन है वो लोग? बनारसी दास की चाल में रहते हैं और लड़का साइकिल के दुकान पे काम करता है। हाँ बेटी, तो फिर ठीक है, आज ही हमें वहाँ ले चल, लड़का देख के वही बात पक्की हो जाएगी और हमारी शराफत की तसल्ली तू कर देना। वो तो मैंने उनसे कह दिया है, लड़के का भाई हद से ज्यादा शरीफ है। बस चाची, यही तो एक बात तूने झूठ कही है। क्यों रे रामू, क्या तू सचमुच शरीफ है? जरा अपनी शराफत की एक नजर इधर भी तो फेंकना। हाँ, तुझसे ज्यादा शरीफ हूँ मैं। देख माँ, तू अपनी चुलबुली की चोटी बांध कर रख। ये रात के 2-2 बजे तक पुल पर खड़ी होकर लोगों से मस्करी करती है। तू रात 2 बजे पुल पे क्या करने गया था? हैं? मैं अपने धंधे से वापस आ रहा था जी। अरे जा, रात के 2-2 बजे तक तेरा कौन सा दफ्तर खुला रहता है जी? जरा मैं भी तो सुनूं। देख माँ, रामू का ब्याह जल्दी से कर दे, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा राम कसम। संध्या के हाथ पीले होते ही मैं तुम दोनों का ब्याह कर दूंगी। तू समझ में तेरे से शादी करूं?
मोटी अपनी शूर को देखे आने में? अच्छा माँ मैं तो चला है। अरे सुन, जा रहा है तो जल्दी वापस आ जाना। अगर आज रात 2 बजे मैंने तेरे को पुल पे देखा ना तो शोर मचा के सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। हाँ याद रखना। तेरा तो भेजा खराब है, बोलती रहती है। अरे अब बस भी करो ना। हाँ तो रामू, संध्या का रिश्ता पक्का कर दूं ना? हाँ माँ, उसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। तो फिर चल चाची, लड़के पे एक नजर डाल के आज रिश्ता पक्का करी है। चल। हाँ चलो बहन, चलो। राम राम सब। आओ बहन, आओ 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 बहन। क्यों चाची, यही लड़का है ना? हाँ यही लड़का। अरे तो फिर इसको देखना क्या था? इसको तो 20 बार मैंने साइकिल की दुकान पे देखा है। क्यों, लड़का पसंद नहीं आया क्या? ओहो, पसंद क्यों नहीं आया जी? नाक नोकीली, आँख सुरमीली और मुंह का चोखटा तो ऐसा है कि देखते ही दिल में उतर जाए। मम्मा अरे घबराते क्यों हो राजा? मैं तेरे से शादी करने को नहीं आई हूँ। मैं तो लड़की की बड़ी बहन हूँ, बड़ी बहन। चलेगा। अब चुप कर, बैठ जा। हमें रिश्ता मंजूर है बहन। मंजूर है तो फिर 2-4 रोज में मंगनी का कंगन भिजवा दो। क्यों ना लगे? मैं ठीक है ना केसरी? देखो बहन, हमें लेने देने की कोई लालच नहीं। आदमी शरीफ मिल जाए तो समझ लो सभी कुछ मिल गया। अजी शराफत ही शराफत तो है हमारे पास। और फिर लड़की का भाई तो देवता है, देवता। मेरा बटुआ ले गया, 20 रुपया ले गया, मेरा 20 रुपया ले गया। अरे भाइयों, अरे ए भैया, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, पकड़ो। मिल गया, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। अरे जाने ना पाए, पकड़ो। देख लूंगी आज मैं, जाता कहाँ है तू, देख लूंगी। हाँ अरे पकड़ो। कहाँ जाएगा? अरे निकल गया हाथ से। ये पीछे क्यों पड़ी? अरे ऐसा ऐसा भाग मुँह। मैं तो मर गया। अरे धीरे धीरे भाग। भगवान, मैं तो थक गई भाग भाग के। कहाँ जाएगा? अब नहीं छोड़। अरे फिर निकल गया। अरे पकड़ो। भैया रुको, अरे रुको, अरे रुको। बस अरे रोकना। नमस्ते नमस्ते। अरे भैया जरा जल्दी करो, मोटर के पीछे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाप रे, मर गया। रोको रोको, भागा जा रहा है। अरे ठहर जा। क्यों मारा? ऐ बरू, जग करानी तेरी शादी। मेरे लिए लाए हो? हाँ। ये चेन कैसी है? ये मेरा माल है, मैं इसके लिए लाया था। कालू से ये गद्दारी कब से शुरू की है? माल सीधा मेरे पास क्यों नहीं आया? क्या ये जरूरी है कि हर चीज तुम्हारे पास पहुंच जाए? तुम भी तो कई चीजें अपनी कमू को देते हो।
उस्ताद उस्ताद, हमारे इलाके का जेब तुम्हारे इलाके में आ गया उस्ताद। जेब कितना माल था उसमें? 1000 का नोट टूटा था, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। कहाँ है वो? सिनेमा गया और अब भी शो छूटने वाला है। रामू, बोलू, चंदू, चंदू। यही है वो। विक्टोरिया! बोलू। जिंदगी बन जाएगी। घर में जवान गए, उनकी कैसी मार बेटा चोट। ठीक है रामू, लगा रहा इस धंधे से, मोहल्ले में तेरा नाम रोशन हो जाएगा। अब तेरी बहन की शादी जरूर हो जाएगी, उसके ससुराल वाले गुण गाएंगे तेरे। मैं बोल के आई हूँ ना, लड़की का भाई देवता है, देवता। मेरी बात तो सुन छोटी। अब तेरे घर में सोने चांदी का ढेर लग जाएगा और बिरादरी वाले तेरे पाँव पूजेंगे। पाँव नहीं पूजेंगे, मेरे तल्ले चाटेंगे। तो फिर जा अपने उस कालू के पास, प्लीज जाके जेल की चक्की, प्लीज अपनी माँ बाप की इज्जत और दे दे अपने बहन को किसी वो चक्की की हाथ। छबीली, मैं ये धंधा अपने लिए नहीं कर रहा छबीली। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि संध्या के हाथ पीले हो जाए और घर में 2 वक्त की रोटियां हों छबीली। ये पाप का धंधा है रामू, ये पाप का धंधा है। तू समझता क्यों नहीं रामू? इसकी कमाई में कोई बरकत नहीं, ये पाप का धंधा है राम, पाप का धंधा है। छोड़ दे राम। तू मुझको कहता मैं तुझे कहीं और नौकरी दिलवा देती, और ये धंधा छोड़ दे रामू, धंधा छोड़ दे। कालू का संग छोड़ दे राम, इसकी कमाई में कोई बरकत नहीं, का धंधा है रामू, ये पाप का धंधा। माँ, लाला आया है। हाँ, आ गई बेटी।
राम राम चाची। राम राम लाला, कहो क्या बात है? 7 महीने का भाड़ा तुम पे चढ़ चुका है। 14 रुपए अभी के अभी रख दो, नहीं तो इतने गुस्से में क्यों आते हो लाला? 14 रुपए की ही तो बात है ना, अभी ला कर देती हूँ रामू से। रामू, बेटा रामू, रामू उठ, उठ रामू। क्या बात है माँ? उठ, वो लाला आया है, उठ। कुछ पैसे हो तो दे देना। माँ, रात को मैं पैसे नहीं लाया माँ। तो फिर क्या कहूँ लाला से? कब तक ला सकेगा तू पैसे? माँ, मेरा मालिक कहीं बाहर गया है, तो उसके आने पर ही कुछ हो सकता है। 2-4 दिन में आ ही जाएगा ना तेरा मालिक। मेरा ख्याल तो है माँ, लेकिन शायद उसे कुछ दिन और भी लग जाए। क्यों चाची? मैं कब तक खड़ा रहूंगा दरवाजे पर? कुछ दिन और ठहर जाओ लाला, मैं पाई पाई चुका दूंगी तुम्हारी। किराया तो आज का आज ही चुकाना पड़ेगा, वरना मैं ये सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा सड़क पर। नहीं नहीं लाला, हम गरीबों पर दया करो। बरसात के दिन है, छोटे छोटे बच्चे और जवान लड़की को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? जवान लड़की की तरफ से तो तुमने आंखें बंद कर ली हैं चाची। चाहो तो उसके हाथ आज ही पीले कर सकती हो। इसी फिक्र में तो हम पड़े हैं लाला। बनवारी लाला के होते हुए तुम्हें काहे की फिक्र? चल भाग जा यहाँ से, कल सूरज निकलता है अपने 14 रुपए ले जाना। अगर कल मेरे रुपए नहीं मिले तो इस घर का नक्शा। रामू, एक दिन में तू इतने रुपए कहाँ से लाएगा? तेरा मालिक तो यहाँ है नहीं। तो फिक्र ना कर माँ, लाला को कल 14 रुपए मिल जाएंगे। बेटा, घबराहट में कुछ बुरा काम न कर बैठना। बुरा काम करने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करता। तू मुझ पर विश्वास कर माँ, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मुझे 14 रुपए चाहिए इससे। मैं बर्तन धोऊंगा, तुम्हारी चौकीदारी करने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ 14 रुपए चाहिए। मेरी माँ मुझे 14 रुपए चाहिए इससे। मेरी बात अरे क्या करता है, दिमाग घूम गया है तेरा? दिमाग नहीं घूमा सर, अगर रात तक 14 रुपए ना मिले तो वाकई दिमाग घूम जाएगा। चल चल, रास्ता पकड़ अपना। मेरी बात सुनो सेठ जी। सेठ, मैं सुबह से घूम रहा हूँ, किसी ने मेरी बात तक नहीं सुनी। भगवान ने तुम्हें बहुत किया, मुझे सिर्फ 14 रुपए चाहिए सेठ। सेठ, मैं तुम्हारा सब काम करूंगा, तुम्हारी गाड़ी सफा करूंगा, तुम्हारे बूट पॉलिश करूंगा, तुम्हारी चौकीदारी करूंगा, तुम्हारे कपड़े धोऊंगा सेठ। सेठ, मुझे सिर्फ 14 रुपए चाहिए। भिखारी कहीं का। सेठ, यहाँ मांगने से कोई कुछ नहीं देगा रामू। यहाँ सच्चाई की कोई कीमत नहीं। घबराहट में कुछ बुरा काम न कर बैठना। बुरा काम करने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करता। तुम मुझ पर विश्वास कर माँ, मैं कोई बुरा काम नहीं, मैं कोई बुरा काम नहीं। रामू, बोलो। चलो कालू बुलाता है। कालू जेल से वापस आ गया है क्या? तुम समझ रहे थे हमेशा के लिए जेल में रहेगा? चलो चलो। नहीं बोलो, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे सुबह तक 14 रुपए चाहिए। चलो मैं कालू से दिलवाता हूँ। नहीं बोलो, आज मुझे कालू की कमाई की जरूरत नहीं है। मैंने माँ से वादा किया था, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ। अभी मुझे 10 रुपए और चाहिए। चंदू,
चंदू को अब भूल जाओ उस्ताद, वो अब नहीं आएगा। भाग कर जाएगा भी कहाँ? ये तुमने अच्छा नहीं किया उस्ताद। भरी महफिल में उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। उसने पुलिस में मुखबरी करके हमारे पेट पे डाला। क्या इज्जत से धंधा कर रहे थे हम, सब घोटाला हो गया। कालू, रामू, आज मैं फिर आ गया हूँ कालू। आज तुम जो चाहो मैं कर सकता हूँ। आज की रात मेरे लिए जुर्म की आखिरी रात होगी कालू। आज मैं अपनी जिंदगी की बाजी जिस दांव पर तुम चाहो लगाने को तैयार हूँ। आज की रात मुझे सिर्फ एक 10 का नोट चाहिए कालू, सिर्फ एक 10 का नोट। आज की रात तुम्हें सिर्फ एक 10 का नोट चाहिए। सौदा पक्का हुआ। आओ मेरे साथ। उस्ताद। भोलू, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। रामू, तंग गली के नाके पे खड़ा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम चंदू को बुला के लाओगे। काम हो जाने के बाद 10 रुपए का नोट तुम्हारा। चलो। कालू, चंदू आ गए। मैं पूछता हूं चंदू, कल पुलिस को खबर किसने की थी? मैंने की थी। तेरी ये जुर्रत है। चंदू, मैं अपने साथियों को नहीं मारना चाहता बेवकूफ। मैं जानता हूँ। चंदू मर गया। ये कत्ल तूने किया रामू, तूने। ये कत्ल तेरे नाम होगा। तू गया था चंदू को बुलाने, तुझे लोगों ने देखा होगा उसके साथ। तुझे, मुझे, रामू तुझे, कानून तुझे कातिल करार देगा। फांसी के तख्ते पर तू लटका दिया जाएगा। तू रामू देख, धंधा बंद। अपनी गर्दन बचाना चाहता है तो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए यहाँ से और ताला लगा ले अपने ऊपर। ताला। जा भाग, भाग जा रामू, रामू भाग जा, भाग जा।
मुझसे वादा कर कि ये राज तू किसी से नहीं कहेगा। बोल भोलू, किसी से नहीं कहेगा। नहीं, हाँ, भोलू किसी से नहीं कहेगा। रामू कहाँ है? रामू? क्यों? क्या कहना है आपको मेरे रामू से? वो कातिल है, उसने तंग गले में चंदू का खून किया है। मेरा रामू? नहीं नहीं, मेरा रामू खूनी नहीं हो सकता। वो खूनी है, हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। माँ, माँ मैंने कुछ नहीं। रामू? मैंने कुछ नहीं किया माँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? रामू? रामू क्या हुआ बेटा? हाँ? मुझे डर लग रहा है माँ। डर? डर किस बात का? माँ, क्या हुआ बेटा? आज मुझे डर लग रहा है माँ। अरे पगला कहीं का, इतना बड़ा होकर डर लग रहा है तुझे? हाँ माँ। बेटा, माँ के होते हुए किस बात का डर है तुझे? सो जा। रामू की माँ सुबह हो गई। ठहरो लाला, रामू को जगाती हूँ, अभी देती हूँ तेरे पैसे। रामू, रामू, रामू बेटा उठ, वो लाला आया है, उसके पैसे दे दे, वो भी क्या याद करेगा। वो लाला आया है ना। लाला? अरे तू तो हाथ मुंह धोने लग गया, देखता नहीं लाला खड़ा है। टुकड़ा भी क्या चीज है माँ? इंसान तो इंसान अगर इसके चक्कर में एक बार देखता भी आ जाए तो पागल हो जाए माँ। वो तो रुपए तो ले आया है ना। वो इंसान का कितना बड़ा दुश्मन रहा होगा माँ, जिसने इस धरती पर रुपए को जन्म दिया। अगर ये रुपया नहीं होता माँ तो कल मैं सड़कों पर भीख नहीं मांगता, लोगों के बोझ नहीं उठाता माँ उनकी, और ना मैं कालू के पास जाता माँ, सिर्फ 10 रुपयों के लिए माँ, सिर्फ 10 रुपयों के लिए। लेकिन वो सौदा बहुत महंगा पड़ा। वो सौदा। सौदा? क्या सौदा सौदा बोल रहा है तू? तू नहीं जानती माँ, उस सौदे में एक इंसान की जिंदगी जैसे 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 तो फिर क्या हुआ? फिर माँ, तो फिर क्या हुआ? मारने लगा।
दूंगा कहीं। तो चलिए, लेकिन इस कलम को छोड़ के चले गए मेरे पास। जब तक मैं झूठ कहता रहा तूने मुझ पर विश्वास किया माँ। आज मैंने सच कहा, तूने उसे कहानी समझा। अच्छा माँ। तुम दोनों का नाटक बहुत हो चुका रामू की माँ। मेरे पैसे दे दो, नहीं तो सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये लो लाला अपना किराया। धन्यवाद चाची। शायद भगवान की यही इच्छा थी कि मेरे पति की आखिरी निशानी मरते दम तक मेरे पास न रहे। शबीरी, तू उस दिन किसी नौकरी की बात कर रही थी ना? कौन सी नौकरी रे? जा जा, कालू तेरा रास्ता देख रहा होगा। मैं तेरी कसम खाता हूँ छबीली, मैंने कालू का संग छोड़ दिया। तू मुझे कोई भी नौकरी दिला दे सच्ची। सच रामू, तूने कालू का संग छोड़ दिया? हाँ छबीली। अब तेरे होश ठिकाने आए राम कसम। चला। ला, चल मेरे साथ। चाचा, राम कसम, बुढ़ापे की मौत तो बहुत तीखी होती है चाचा। तुम ये छुए किसके लिए तैयार कर रहे हो? अरे ग्वालिन, तू आज किधर से आ निकली? हाय हाय, 7 मोहल्ले पार करके तेरे पास आई हूँ चाचा। जरा अपनी तरफ देखकर बात करना। ले, बोल क्या कहती है तू? बिन बोले समझ लेना क्या कहने आई हूँ। अरे अब कुछ कहेगी भी? जरा इस लड़के की तरफ दे। बाजू पर हाथी खड़ा करते तो भी नहीं झुकने का राम कसम। 4 आदमियों का अकेला काम करेगा। नौकर रख लेना इससे अपने पास। आदमी तो भरोसे का है ना? अरे हाँ हाँ, मैं जुमानत देती हूँ इसकी। पूरे कागज पे अंगूठा लगवा लेना। चल रामू, आज से ही काम शुरू कर दे। फिक्र की कोई बात नहीं चाचा। तेरा हर्जा हुआ तो छबीली को पकड़ लेना। ठीक तरह काम करना रामू, मैंने जुमानत दी है तेरी। तू फिक्र मत कर छबीली। अरे छबीली को काहे की फिक्र है? अच्छा रामू, मैं जाती हूँ। चाचा, मैं चल दी फिर। सुनो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? रामू। देखो रामू, मेरी दुकान में बहुत कीमती छुरियां हैं, अपनी भी और ग्राहकों की भी। यहाँ सब भरोसे के आदमी हैं। तुम भी ईमानदारी से काम करना। ईमानदारी और विश्वास तो गरीब की जायदाद होती है सेठ। गरीब मर जाएगा पर वो अपनी ये जायदाद कभी नहीं बेचेगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। शाबाश। ठाकुर आया सेठ। ये काम कोई मुश्किल नहीं, झट से सीख जाओगे और फिर जितनी मेहनत करोगे उतना ही फायदा होगा। 4 छुरियां तेज करने पर 1 आना मिले। ठाकुर, इसे मशीन पर खड़ा होना सिखा दो। चल। भोलू, आज 15 रोज हो गए रामू नहीं आया। इस दुनिया में हो तो वापस आएगा ना। कहीं पकड़ा तो नहीं गया? हो सकता है, बेचारा आदमी बड़ा शरीफ था। अब उसे कहाँ ढूंढा जाए? मुझे डर है भोलू कहीं वो पुलिस के हाथ ना आ जाए। अच्छा ही होगा। अच्छा होगा? क्या मतलब भोलू? बेचारा जेल की रोटी पेट भर के खाएगा। जेल की रोटी? जेल की रोटी कहना बड़ा आसान है पागल। जाके उनसे पूछ जो जेल की रोटी खा आए हैं।
वहां चक्की भी पीसनी पड़ती है, और मुझे डर है अगर रामू को एक दिन भी चक्की पीसनी पड़ गई तो वो पुलिस से सारा राज कह देगा। भोलू, सारा राज कह देगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? चंदू छुरी वाला कौन है? मैं हूं, फरमाइए। इस छुरी को आप पहचानते हैं? इस छुरी से तंग गली में एक आदमी का खून हुआ है। क्या हुआ रामू? कुछ नहीं सेठ, पट्टा टूट गया। ठाकुर, मशीन का पट्टा बदल दे। ये छुरी आपकी दुकान की बनी हुई है ना? जी हाँ। और ये ट्रेडमार्क भी आप ही का है ना? हाँ हाँ। क्या आप बता सकते हैं कि ये छुरी आपकी दुकान से कौन खरीद कर ले गया था? ये तो बताना मुश्किल है इंस्पेक्टर साहब। यहाँ तो सैकड़ों छुरियां रोज बनती और बिकती। कितने आदमी आपके पास काम करते हैं? यही कोई 8-10, लेकिन इंस्पेक्टर साहब सबके सब बहुत पुराने हैं। जरा इसके साथ की एक छुरी तो दिखाइए। अच्छी बात है। अपने हाथ वाली छुरी तो लाना रामू। जी। हाँ हाँ, यही छुरी। माफ करना। तो सब के सब पुराने आदमी हैं आपके पास? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये आज ही भर्ती हुआ है। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? रामू। रामू, इससे पहले क्या काम करते थे? रेडी चलाया करता था। वो धंधा क्यों छोड़ दिया? गुजर नहीं होती थी। गुजर नहीं होती थी। पट्टा चढ़ गया सेठ। पट्टा चढ़ गया सेठ, मैं जाता हूँ। ठहरो। जी। कहाँ रहते हो? परेल, चाल नंबर 9। चाल नंबर 9, तंग गली के पीछे वाली चाल? जी वही ना? तुम चंदू के कत्ल के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं जानता। कभी किसने कुछ नहीं कहा? जी नहीं। किसी से कुछ नहीं सुना? जी नहीं। इस छुरी को कभी देखा है? जी नहीं। देखो। जी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। अच्छा साहब, अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आपको पुलिस स्टेशन बुलवा लिया जाएगा। शुक्रिया। अच्छी बात है। रामू, ये पुलिस वाले भी कितने अजीब आदमी होते हैं। मुझसे ऐसे पूछ रहे थे जैसे मैं कातिल का दोस्त हूं या कातिल को मैंने अपनी दुकान में छुपा रखा है। जी कुछ नहीं रामू, जा तू अपना काम कर, जा। जा। क्यों माँ, किस सोच में पड़ी है तू? सोचना क्या है बेटी, कल संध्या के ससुराल चांदी के कंगन न पहुंचे तो सगाई पक्की नहीं होगी। तू घबराती क्यों है माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ कहाँ से ठीक होगा बेटी, रामू की तो नई नई नौकरी लगी है, कहाँ से आएंगे इतने रुपए? एक बार कह दिया ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू नहीं समझती बेटी, इंतजाम न हुआ तो सगाई टूट जाएगी। सगाई नहीं टूटेगी माँ, तू घबराती क्यों है? मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, मैं कहती हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी माँ, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। अरे राम 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 राम, सूद खाना हराम है मेरे लिए। ये सब कमाई तो मैं गौशाला में दे देता हूँ, और तेरे से तो इस गाय पे सिर्फ 2 ही टके का ब्याज लिया है। हाँ, हाँ, लाला,
एक तू ही तो धर्मात्मा रह गया है अड़ोस पड़ोस में, राम कसम। तो तुम जानती हो? अरे जानती क्या, मैं तो सोच रही हूँ जिस दिन बनवारी लाला का बोलो राम हो गया, उस दिन छाती पीटने वाले भी गौशाला से सूत पे लाने पड़ेंगे, राम कसम। अरे राम राम ग्वालन, कैसी बातें कर रही हो? लाला इधर रुपए ला। अरे गिनता क्या है, लाना। वो मेरी गाय बंधी है, 1 महीने पीछे असल और सूद देकर ले जाऊंगी इसे, और जो तोले माँ से कभी फर्क नजर आया इस गाय में तो फिर छबीली को तो तुम जानते हो, राम कसम। कुछ तो जानता था और कुछ आज जान गया। माँ, संध्या, गंगू। क्या बात है रामू? चाची, ये सब तुम्हारे यहाँ गए हैं क्या? नहीं बेटा, वो तो सब ठीक तो है ना चाची? हाँ रामू, वो लोग सब मंगल सेठ के बंगले। वहाँ क्या करने गए हैं? इस पेट की आग बुझाने। माँ, 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 क्या तूने सचमुच समझ लिया कि मैं मर गया हूँ माँ? मेरे होते तू बर्तन घिस रही है माँ? संध्या, अरे पगली संध्या, इन हाथों पर राख नहीं, मेहंदी लगेगी, मेहंदी। पगली कहेगी, चल चल हाथ धो, चल चल। अरे गंगू राम, अरे गंगा राम, अरे बेटा तू काम कर रहा है? ये ले, चल बंसी, चल बेटे, काम कर रहे हैं करके। अरे तेरा रामू भैया जिंदा रहे, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? ये ले माँ, ये ले माँ, माँ तू भी खा। माँ, जब तक मेरे हाथ पांव चलते ना माँ, मैं तुझे ये काम कभी नहीं करने दूंगा। हाँ, हमारे लिए भूख कोई चीज नहीं है बेटा, भूखे रहने की तो हम गरीबों को आदत हो चुकी है, पर गरीब कभी कभी अपनी इज्जत के लिए मजबूर हो जाता है। तू नहीं जानता बेटा, गरीब की लड़की ब्याही जाए तो सुहागन, और घर में बैठी रहे तो विधवा कहलाती है बेटा। माँ, माँ अपने रामू को जीते जी ना मार माँ। माँ मुझ पर यकीन कर, माँ मुझ पर भरोसा कर तू माँ, तेरा सब काम होगा माँ। माँ तू मुझ पर भरोसा रख माँ। संध्या के लिए कंगन, उसकी मंगनी, उसकी शादी जरूर होगी माँ, तू मुझ पर भरोसा रख माँ। चलो चल, हाँ माँ मेरे साथ आ। चलो संध्या, आओ मेरे साथ। चलो संध्या, चलो हेलो, चल बंसी उठ, चलो हाँ माँ, कोई काम नहीं। माँ तुम मुझ पर भरोसा रख माँ, संध्या की मंगनी कभी नहीं टूटेगी, उसका कंगन तुम्हें कल मिलेगा माँ, जरूर मिलेगा। अच्छा माँ मैं चलता हूँ, रात भर काम करना मुझे। अच्छा माँ? अच्छा बेटा, रात भर काम करना है तो कुछ देर और आराम कर लेना। बहुत आराम हो चुका है, अब तो रात दिन काम करूंगा तभी गुजर होगी। अरे खाली पीली रुबाब का ही को दिखाता है रे, बात करने की भी फुर्सत नहीं लाला को। आज तू जैसे मेरे साथ बर्ताव कर रहा है ना, कल मैं भी तेरे साथ ऐसे करूंगी। हाँ वो तो तूने आज ही करके दिखा दिया छबीली। माँ और संध्या मंगल सेठ के घर में जाकर बर्तन घिसे और तू आराम से घूमती फिरे। देख लिया तुम्हें छबीली, सब दिखावे की बातें। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, सब कर लूंगा अपने आप, समझी? ले माँ, कल ये कंगन संध्या के ससुराल देकर मंगनी पक्की कर दे। अच्छा बेटी, तू तो मेरे पिछले जन्म की कुछ लगती है। इस जन्म की कुछ नहीं लगती माँ। रामू, ओ रामू, रामू, आंख लग गई थी सेठ। सवेरे तक काम करते रहे क्या? काम नहीं करूंगा सेठ तो गुजर कहां से होगी? ग्वालन ठीक कहती थी कि आदमी तुम वाकई भरोसे के हो। क्यों सेठ, मैं कितना काम करूं सेठ कि 25 दिन के बाद मुझे 100 रुपए मिल जाए? 25 रोज के बाद, यानी 5 अगस्त को? उस मेरी बहन की मंगनी है सेठ। तो 5 अगस्त को तुम्हारी बहन की मंगनी है? हाँ सेठ। मिल जाएगा,
और रामू, अगर तू इसी तरह काम करता रहा तो हो सकता है 100 रुपए के ऊपर भी बन जाए, और अगर ना बने तो भी मिलेगा। रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर मैं बेहद खुश हूं। रामू भैया, रामू भैया। माँ, रामू, हाँ माँ, माँ सेठ मेरे को 5 अगस्त के दिन माँ 100 रुपए दे रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। संध्या की मंगनी 5 तारीख को होगी, माँ जरूर होगी। सेठ मेरी माँ। मेरी माँ। ये तुम्हारा छोटा भाई है रामू? हाँ सेठ। अरे वाह रे गंगू, चल सेठ को नमस्ते कर। नमस्ते। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। सेठ जी, रामू को नौकरी पर लगाकर आपने हमारी सब चिंता दूर कर दी। तुम्हारा बेटा बहुत मेहनती और ईमानदार है बहन, भगवान ऐसी औलाद सबको दे। रामू, रामू अपने सेठ से कह देना कि संध्या की मंगनी और शादी में वो जरूर आए। क्यों सेठ, आओगे? तुम लोगों के आने से हम गरीबों की शान बढ़ जाती है सेठ। हाँ हाँ रामू, मैं जरूर आऊंगा। रामू, उस दिन सेठ को साथ लेकर आना। हाँ माँ, सेठ मैं अभी आता हूँ सेठ। चल माँ। चल बेटा। माँ तुम मेरे लिए रोटी लेकर आई है? हाँ बेटा, रात भूखा ही चला आया तू। मैं तो रात भर तेरे ही सपने देखती रही। न जाने भूखा प्यासा किस तरह काम कर रहा होगा तू। माँ। ले बेटा, ले बेटा, ले। माँ मैं अपने आप खा लेता हूँ। अरे पगले, माँ के हाथ से खाने में क्या शर्म आती है? ले। तू इस बुढ़ापे में मेरे लिए रोटी लेकर आई है माँ, उस छबीली की बच्ची को क्यों नहीं भेजा तू? वो तुझसे नाराज है। कल रात तू उसको डांट कर चलाया था ना? डांट तो नहीं तो क्या, उसे सर पर बिठाता मैं। वो बेचारी न जाने किस तरह संध्या के ससुराल भिजवाने के लिए कंगन खरीद कर लाई थी, और तू है जो उसे झगड़ा कर चलाया। ले कंगन। हाँ, ये देख, इसके देने ही से तो संध्या की मंगनी पक्की होगी। माँ, छबीली की बच्ची नहीं दी है? अरे अरे रामू कहाँ जा रहा है? खाना खा कर तो जा। आया माँ, आया। अरे रामू, तेरी बहन की मंगनी आज है ना? हाँ सेठ। तो 100 रुपए तू अभी देगा या शाम को लेगा? दोपहर को जाते वक्त ले जाऊंगा सेठ। अच्छी बात। और सुन रामू, दुकान खाली छोड़ के मत जाइयो, मैं अभी आता हूँ तब खाना खाने जाना। अच्छा सेठ। क्यों छुरी मास्टर? इस कैंची पर धार लगा दे। नहीं। कितने पैसे लेगा तू? एक भी नहीं। वो क्यों? मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ कालू, चला जा यहाँ से कालू, चला जा। रामू, कालू आज अकेला नहीं जाएगा। आज तो अकेला ही जाएगा कालू। तेरी मेरी दोस्ती उस रात खत्म हो गई थी जिस रात क्या हुआ था रामू? बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों हो गया? कुछ नहीं कालू, मुझे ईमानदारी की रोटी खाने दे कालू, मैं चैन से जीना चाहता हूँ। पगले, तेरी ईमानदारी तो उसी रोज खत्म हो गई थी जिस रोज तूने अपनी हाथ गाड़ी जला दी थी, और चैन उसी रोज खो दिया था जिस रोज तू चंदू को बुलाने गया था। मैं पागल हो जाऊंगा कालू, भगवान के लिए तू यहाँ से चला जा। मेरी बात समझने की कोशिश कर रामू। नहीं कालू, नहीं। रामू, इस मशीन को गले न डाल, एक दिन तुझे बेमौत मार डालेगी। रामू, मार डालने दो, लेकिन रामू तेरे साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जाने दो उस्ताद, इसे यहीं रहने दो। अबे रोता क्यों है रामू? एक कप चाय तो पिला, फिर कालू चला जाएगा। चाय पिलाओ? मैं भी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। रामू, उस्ताद, अब
रामू कालू के पास जरूर आएगा। मानता है सुलेमान। चाय। अच्छा प्यारे, अपन तो चल दिए, लेकिन रामू, इस मशीन से जब फिर कभी तेरी जिंदगी थक जाए तो कालू के पास सीधे चले आना। उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। बोलो। आओ। पुराने साथियों से शर्माना नहीं रामू। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सेठ। खुश रहा करो, हैं? जाओ खाना खा कर आओ और वापस आकर अपनी बहन की मंगनी के लिए 100 रुपए लेकर जाना। हैं? हाँ सेठ। जाओ। बोलिए बोलिए। आइए बैठिए। चंदू का खून तूने किया है। तूने उसे बुलाने के लिए तू गया था। आखिरी बार लोगों ने तुझे देखा है चंदू के साथ, इसलिए कानून की नजरों में खूनी तू है। तू खूनी है, तू खूनी है। रामू ऐसा लड़का तो नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मगर वो गया कहाँ? कभी कभी अपनी इज्जत के लिए मजबूर हो जाता है। तुम नहीं जानता बेटा, गरीब की लड़की ब्याही जाए वो तो आ गए और घर में बैठी रहे तो विधवा कहना चाहिए बेटा। माँ तुम तो भरोसा रख माँ। संध्या के लिए कंगन, उसकी मंगनी, उसकी शादी जरूर होगी माँ। रामू आएगा भी। वो जरूर आएगा इंस्पेक्टर साहब, और आज तो वो कहीं नहीं जा सकता। आज उसकी बहन की मंगनी है ना, और मुझसे रुपए लिए बगैर कैसे जा सकता? आप इत्मीनान से बैठिए, वो आएगा और जरूर आएगा। कितनी बड़ी उम्र है मेरे बेटे की, हम दोनों तेरी ही बातें कर रही थी। चल जल्दी से रुपए दे दे छबीली को, वो बाजार को आए। चल रामू निकाल रुपए। छबीली, छबीली एक बात तो बता। छबीली, जिन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं होते, क्या उनके घर में शहनाइयां नहीं बजती? छबीली, ये तो कैसी उखड़े उखड़े बातें कर रहा है रामू। चल निकाल रुपए। अरे छबीली तो अभी तक गई नहीं। अरे माँ ये जेब ढीले करो तो जाओ ना। क्यों रामू, दे देना जल्दी। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ माँ। अब देख, पहले जल्दी से इसे रुपए दे दे। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ माँ। माँ मुझे ये बता माँ कि जिन लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते माँ, क्या उनकी लड़कियां सुहाग के कपड़े कभी नहीं पहनती? अरे क्या हो गया है तुझे, कैसी बातें कर रहा है आज? गरीब की बेटी हमेशा कंवारी रहती है क्या माँ? उनके साथ कोई ब्याह नहीं करता क्या? रामू माँ, फर्ज करके मैं पैदा नहीं होता माँ। फर्ज करके अचानक आज मुझे कुछ हो गया होता तो क्या संध्या का ब्याह? ये कैसी उपशकुन की बातें कर रहा है तू? देख रामू, आज तेरी बहन की मंगनी है। उस दिन की तरह कोई कहानी सुनने के लिए आज मैं तैयार नहीं। नहीं माँ, मैं कोई कहानियां बनाकर तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ। माँ मुझे भरोसा करो माँ। छबीली, माँ को विश्वास दिला के मैं सच कह रहा हूँ माँ। रामू क्या हुआ रामू को? वो देखिए रामू भागा जा रहा है। रामू भागा जा रहा है।
अब कहाँ जाए हम। तुम्हें क्या चाहिए बेटे? मैं क्या चाहूंगा, मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। किसने बंद कर दिए तुम्हारे रास्ते? कुछ अपनों ने, कुछ दूसरों ने। वो तुम्हारे अपने कौन थे? एक तो मेरी माँ, जिसने मुझे जन्म जरूर दिया लेकिन मुझे समझने की कोशिश नहीं की, कभी विश्वास नहीं किया। मैंने उसके सामने हमेशा सच बोलना चाहा लेकिन उसने मेरी सच्चाई को एक कहानी समझा। और दूसरा मेरा एक बचपन का दोस्त, जिसने मेरे हालात और मेरी मजबूरियों से फायदा उठाकर मुझे एक चोर, उचक्का और जेब कतरा बना दिया। तुम भूलते हो बेटे, इस धरती पर कोई चोर नहीं, कोई उचक्का नहीं, कोई जेब कतरा नहीं। वो कैसे? ये जिंदगी की परिस्थितियां हैं, हालात हैं, जिन्हें घिर कर इंसान अपनी अच्छाइयों को खो देता है। उसकी आत्मा ठग जाती है, विश्वास लुट जाता है। तो फिर मैं अपने आप को क्या समझूं? निर्दोष। माँ, 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 मैं निर्दोष हूँ। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर दुकान से और घर से भागा क्यों? छबीली, माँ को समझा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ। कसमें खाना तो हर चोर की आदत होती है। चोर? कैसी चोरी? ये कहते हैं तू इनकी दुकान से चांदी की छुरी लेकर भागा। छुरी? नहीं छबीली, नहीं माँ, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है माँ। इतनी बड़ी रकम छोड़कर मैं तुम्हारी चांदी की छुरी क्यों चुराऊंगा सेठ? और फिर वो 100 रुपए मैंने खैरात के नहीं, अपनी मजदूरी के लेने से। अगर तुमने चोरी नहीं की तो आज तुम अपना रुपया लिए बगैर दुकान से क्यों चले? आज शाम को तुम्हारी बहन की मंगनी थी ना। रामू, बोल रामू, रामू, अरे तू बोलता क्यों नहीं? तूने कोई कत्ल तो नहीं किया जो तेरे को ये फांसी पे चढ़ा देंगे? बोल, बोल। अरे ये चुप रहने का समय नहीं है रामू। ये ना हो कि तेरी खामोशी से तेरी बहन की मंगनी टूट जाए। बोल। तुम्हारा बेटा था तो बड़ा ईमानदार, मगर पता नहीं आज अचानक इसे क्या हो गया है। कल मुझे को अचानक ही कुछ हो जाता है। आचार्य जी, आचार्य जी, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पर विश्वास कीजिए आचार्य जी। क्यों सेठ जी, आपने इसकी पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं तो अगर आपको उस छुरी की कीमत मिल जाए तो आप इसे छोड़ देंगे? छुरी का मालिक मैं हूँ, मैंने छुरी इनकी दुकान पर बनने के लिए दी थी, उसकी कीमत कौन अदा करेगा? कितने रुपए की छुरी थी आपकी? 60 रुपए की। ये लीजिए, और इस लड़के की मजदूरी के रुपए बहन जी को दे दीजिए। बहुत बेहतर, धन्यवाद। आइए इंस्पेक्टर। आपने मेरी लाज रख ली। अगर बेटे की मंगनी पर रुपए न मिलते तो नाक कट जाती। बहन, बुरा न मानना, तुमने इस लड़के को जन्म तो जरूर दिया है, मगर इसे समझने की कभी कोशिश नहीं की। आइंदा ऐसी गलती ना करना, वरना तुम्हारी हर औलाद रामू बन जाएगी। जाओ बहन, आज से तुम्हारा ये लड़का इस आश्रम में रहेगा। मगर 25 अगस्त को इसकी बहन का ब्याह है। तुम किसी किस्म की फिक्र ना करना, तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा और जरूर होगा, और उस दिन मैं इसे खुद अपने साथ लेकर आऊंगा। अच्छा बेटा, अच्छा, मैं समझी टेलीथात आई है। हाय हाय, टेलीथात मल गई। तो चल, तेरे को नवी थात ला दूं। चल चल। हाय गैयारी क्यूरी गवालन, दूसरा धंधा छोड़ दिया है क्या? अरे जा जा, लोगों की मैल धो जाके। हाँ, मैं तो मैल धोती हूँ, तेरी तरह टके टके का घर घर जाके दूध नहीं बेचती। अरे चल चल, नहीं तो गधे से मैं पानी में फेंक दूंगी। राम करी, मेरे गधे को हाथों लगा के देख। मोती मोती का करती है? राम कसम छोड़ दिया, नहीं तो गीले कपड़े की तरह निचोड़ देती। चल लो, खाओ बेटी, खाओ। बहुत बहुत बधाई लल्लू की माँ, आपने मेरी लड़की लेकर मेरी लाज रख ली। ऐसे भी क्या बात है बहन, मगर लड़की का भाई कहाँ है? हाँ, राम कसम, लड़की के भाई को काम से फुर्सत मिले तो घर आए ना। तुम्हें कोई काम है लड़की के भाई से? नहीं,
मैंने तो ऐसे ही पूछा था। हाँ हाँ, पूछने में क्या हर्ज है। देखा कैसी शरीर है। ए संध्या, चोरी चोरी सारी मिठाई ना खा जाना, अपना भी हक बनता है राम कसम। तो खा लो ना दीदी। राम, अरे अभी आई, अभी कहाँ जा रही है? आई ना माँ। रामू, ओ रामू, अरे ओ रामू के बच्चे, रामू। अरे तू यहाँ? आ जरा नीचे आना। भाग जा यहाँ से, ये आश्रम है। अरे आश्रम बेश्रम कुछ नहीं जानती, मैं कहती हूँ उतर नीचे। अरे कोई देख लेगा, जा जा जा। नहीं आएगा। छबेली की बच्ची आज तो मुझे मरवा ही देती है। आश्रम में आ गई, भाग गई। बेचारे जो पता चलेगा। खिड़की ना खोलता तो शीशा फोड़ के रख देती राम कसम। हाँ, तू यहाँ आई क्यों है? मन में आया चली आई। तू कौन होता है मुझे पूछने वाला? यहाँ औरतों का आना मना है। अरे छोड़ ना, पराई औरत और मुझ में कोई फर्क ही नजर नहीं आता तेरे को। अच्छा आज तो गई है, बता क्या काम है तुझे मेरे साथ? अरे लाला, काम क्या करना है, तेरे को मिठाई खिलाने आई हूँ। मिठाई बहन की मंगनी की खुशी में। ले तू भी मिठाई खा ले, देखा खाना। ऐ छबीली, मुझे लड्डू खिलाते हुए तेरे मन में लड्डू तो जरूर फूट रहे होंगे। और तू भी तो सोच रहा होगा कब गुजरेंगे ये दिन और कब तू सेहरे बांध कर घोड़े पे सवार होगा। और तू घूंघट निकाले डोली में चुपचाप बैठे चोर आंख से मेरी तरफ देख रही होगी। हाँ। क्या करता है रामू, मेरे को तो शर्म आती है राम कसम। अरे जा, तेरे को तो हमेशा शर्म आती रहती है। अच्छा ये तो बता, घर में माँ संध्या वगैरह? हाँ हाँ, गंगू मंगू हीरा मोती ज्योति सब मजे में है। अरे मेरा भी तो पूछ, कैसी हूँ मैं? तेरे बारे में क्या पूछूं? बुद्ध बनकर हट्टी कट्टी मेरे सामने खड़ी है तू। राम कसम, तू तो बहुत ही कोरे दिल का आदमी है रामू। कोई भी भाषा नहीं आती तेरे को, दिल की भाषा भी नहीं समझता। अरे कोई आ गया। अरे आने देना, लड्डू खिला के अरे जाने भी जल्दी से। जाती हूँ, एहसान करती हूँ। जाती ना, छोड़ना चाहती हूँ। तू जल्दी से। ये आश्रम है रामू, आश्रम। जी। संध्या, अरे तू शर्मा रही है? गंगो मंगो गंगो। कहाँ से आए हो इतनी रात गए? आप तो जानते हैं मैनेजर साहब, मेरी बहन की शादी है ना। देखो रामू, ये दूसरी बार है। अगर इसके बाद कभी भी तुमने आश्रम के असूल तोड़ने की कोशिश की तो मुझे सख्ती से काम लेना पड़ेगा, समझे?
काम करने वाले सब मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज हैं। आज ये सब चीजें एक बाप अपनी बेटी को उसकी शादी पर दे रहा है। आचार्य जी, आज मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा बाप मरा नहीं, जिंदा है। रामू, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। जाओ रामू, आज जल्दी से अपना काम खत्म कर डालो, फिर शाम को सब आश्रम वाले तुम्हारी बहन की शादी पर चलेंगे। जाओ रामू। आचार्य जी, आपने मुझे बुलाया है? जी हाँ, आश्रम की चीजें खरीदने का काम आज से आप रामू को सुपुर्द कर दें। क्या रुपए पैसे के मामले में रामू पर भरोसा किया जा सकता है? क्यों नहीं? रामू को बुलाओ। देखो रामू, आज से तुम्हें एक नई ड्यूटी पर लगाया जाता है। ये लो रुपए और ये लिस्ट। वो सामने से थैले उठा लो और ये सब चीजें खरीद कर ले आओ। और सुनो, आचार्य जी ने इतने थोड़े अरसे में रुपयों के मामले में किसी पर इस कदर विश्वास नहीं किया। उनके विश्वास को ठेस नहीं लगनी चाहिए। ईमानदारी से काम करना। आप मेरा यकीन कीजिए मैनेजर साहब, ये रुपए मेरे पास आश्रम की अमानत है। मैं आचार्य जी के विश्वास को कभी ठेस नहीं लगाऊंगा। आप विश्वास कीजिए मुझ पर। मेरी बच्ची, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने आपकी बच्ची को किसी लालच से नहीं बचाया था। 100, 200, 1000, 2000 जो चाहे इसमें से ले सकते हो। नहीं सेठ, तुम्हारा रुपया तुम्हें मुबारक। आदमी क्या है, फरिश्ता है, फरिश्ता। मैं आचार्य जी की तरफ से आया हूँ। आश्रम का सामान जल्दी से दे दीजिए। अच्छा। मेरे रुपए, मेरे रुपए। क्या हुआ? रुपए भूल कर आया? जी नहीं, भूला तो नहीं। मैं भी आया, मैं भी आया। रामू, आश्रम का सामान कहाँ है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, सामान कहाँ है? मेरे रुपए खो गए। वो तो मैं पहले से ही जानता था कि जरूर तुम कोई कहानी बनाकर सुनाओगे। नहीं मैनेजर साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं जब सामान खरीदने गया तो मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें जो कुछ कहना है आचार्य जी के सामने चलकर कहो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मैनेजर साहब, आप मुझे आचार्य जी के पास मत ले जाइए। ये नामुमकिन है। मैं इससे पहले तुम्हें 2 बार माफ कर चुका हूं, मगर ये रुपयों का मामला है, मैं मजबूर हूं। मेरे साथ आओ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि रुपए पैसे के मामले में इस पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, मगर आपने मेरी। मैनेजर साहब, क्या बात हुई रामू? मैं सच कह रहा हूं आचार्य जी, बाजार में एक बच्ची की जान बचाते हुए बटुआ मेरे जेब से गिर पड़ा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए आचार्य जी, इसमें कोई झूठ नहीं। मगर ये इससे पहले भी 2 बार आश्रम के असूल तोड़ चुका है। एक बार आश्रम में कोई लड़की इससे मिलने आई, मैंने इसे माफ कर दिया, और दूसरी बार ये आश्रम से आधी रात तक गायब रहा।
मैंने उस बार भी इसे माफ कर दिया। मगर इस बार क्यों नहीं माफ कर सके? रुपए पैसे का मामला था इसलिए? जी हाँ। केशव, आपका इस लड़के पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, वरना ये आश्रम भी इसके लिए घर बन जाएगा। मैं आपको साबित कर देता हूं कि रामू एक ईमानदार लड़का है। ये लो रामू 100 का नोट, और आश्रम के लिए वही चीजें जल्दी खरीद लाओ। आचार्य जी, आप अब भी मुझ पर विश्वास करते हैं? विश्वास है, विश्वास मर नहीं सकता आचार्य जी। विश्वास के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये 100 का नोट नहीं, ये मेरी जिंदगी है। मैनेजर साहब को दिखा दो रामू कि तुम विश्वास किए जाने के काबिल हो, ताकि मैं उम्र भर हजारों लाखों रामुओं की मदद करता रहूं। आचार्य जी, अब तो मुझे सिर्फ मौत ही रोक सकती है और कोई नहीं। मैं अभी आया। केशव, रामू आएगा, जरूर आएगा। सेठ, यह है 100 का नोट, मेरी जेल जल्दी। मैं जानता था रामू तू आश्रम से भी रुपए लेकर भागेगा। कालू, आज ये नोट मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा कालू। ये नोट मेरी जिंदगी है। हाँ, जिंदगी है। मेरी बात तो सुन कालू, कल तू नहीं जानता। ये नहीं कालू, आज नहीं। क्या आज नहीं रामू? मेरा नोट दे दे कालू, मैं कहता हूं मेरा नोट दे दे। ये 100 का नोट नहीं कालू, किसी देवता का विश्वास है। पागल। ये रुपयों का सवाल नहीं कालू, मेरी जिंदगी का सवाल है। ये वो नोट नहीं कालू जो किसी नाचने वाले के दामन में फेंक दिया जाए। वो रामू मर गया जो कल तक तेरे इशारों पर नाचता रहा। आज मैं नोट लेकर जाऊंगा कालू, मैं कहता हूं निकाल मेरा नोट। कालू उस्ताद भागो, पुलिस यहाँ पर छापा मार रही है। कहां भाग गया वो? कालू बदमाश कहां है? मैं पूछता हूं, कालू बदमाश कहां है? भाइयों, ले चलो इन्हें अंदर। आचार्य साहब, रामू नहीं आया? रामू? अब आपने तो उसे आज के दिन साथ में लाने का वादा किया था ना? विचार तो मेरा ऐसा ही था बहन, मगर मैंने उसे किसी काम से भेजा है क्या? हाँ। पर उसने इतनी देर क्यों की? घबराओ नहीं बहन, वो आता ही होगा। लड़की के भाई को कन्यादान के लिए बुलाइए माँ जी। कन्यादान? कमाल है, बहन की शादी और भाई गायब। अजीब बेफिक्र आदमी है। जो भाई कन्यादान करने वाला ही गायब है। बहन के शादी पे भी वक्त पे नहीं पहुंचा। क्यों भाई, कहीं लड़की का भाई भूल तो नहीं गया? ये नई शादी देखी है, कन्यादान करने वाला ही गायब। क्यों आचार्य साहब, देख लिया रामू पर विश्वास करने का नतीजा? आपको धोखा हुआ मैनेजर साहब। मुझे पूरा विश्वास है कि रामू जरूर आएगा। विश्वास तो मुझे भी है आचार्य जी, मगर उसके ना आने का। कन्यादान का वक्त तो गुजर रहा है, जल्दी कीजिए। आप लोग घबराइए नहीं, रामू अभी आता ही होगा। अगर लड़की का भाई ना आया तो कौन करेगा कन्यादान? कन्यादान मैं करूंगा,
मैं कालू बदमाश कहाँ है? चंदू का कातिल कौन है? कालू कहाँ रहता है? मैं पूछता हूँ कालू कहाँ रहता है? चंबूर के जंगल में पानी की ममटी पे रहता है और चंदू का कातिल भी वही है। उठ कालू, आज तेरी मौत आ गई है। रामू दे मेरा नोट दे दे। मैं कहता हूँ रामू टांग हटा। मैं कहता हूँ निकाल मेरा नोट, नहीं तो आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ निकाल मेरा नोट, नहीं तो आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अभी मैं तुझे मरने नहीं दूंगा कालू। पहले मेरा 100 का नोट दे दे कालू, फिर तू जा मर। अभी तुझे मरने नहीं दूंगा कालू। रामू रामू मुझे छोड़ दे। रामू रामू मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे। रामू छोड़ दे। रामू रामू अच्छा रामू मुझे ऊपर आने दे, ऊपर आने दे। रामू 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 है। रामू नहीं, रामू नहीं, नहीं रामू नहीं। मेरा नोट दे दे कालू। कालू मैं कहता हूँ मेरा नोट दे दे। नहीं रामू नहीं, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा कालू, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा कालू। मैं नोट देता हूँ रामू, मुझे ऊपर खींच ले रामू। रामू देता हूँ, 100 रुपए का नोट देता हूँ रामू। इसमें लड़ने की क्या बात थी रामू? मैंने तो मजाक किया था। तुझे रुपयों की इतनी जरूरत है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं कहा रामू? जरा जल्दी कर कालू, मुझे जाना है। छुरी तूने चुराई थी कालू। मैंने जिंदगी में जब भी अच्छा बनना चाहा, तूने मुझे बर्बादी के अंधेरे में धकेल दिया कालू। तूने कालू, तूने। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा कालू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कालू। रामू तू अब यहाँ से चला जा रामू। रामू तू यहाँ से भाग जा। रामू नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा रामू। अब तो मेरी लाश ही यहाँ से जाएगी। आचार्य साहब, मेरा रामू अभी तक नहीं आया।
मैं तुझे नहीं जाने दूंगा कालू। रामू, वापस चला नहीं तो रस्सा काट दूंगा। आज गला काट दे कालू। रस्सा काट दूंगा मैं रामू, रस्सा काट दूंगा। बेशक काट दे कालू, लेकिन मेरा नोट मुझे वापस दे दे। रामू पुलिस आ गई। रामू पुलिस। आचार्य जी, मैं आया आचार्य जी, मैं अभी आया। रामू कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं पूछती हूँ रामू कहाँ है? न जाने इसको किसने बेरहमी से मारा। मेरा ख्याल है इसे जल्दी अस्पताल ले चलना चाहिए। चल भाई, मेरे रामू को कहाँ लिए जा रहे हो? रामू, 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 रामू हो गया बेटा। रामू, रामू आंखें खोल। भैया, भैया रामू, देखो मेरे हाथ पीले हो गए भैया। भैया, रामू, देख मैं तेरी छबीली बोल रही हूँ। रामू, आंखें खोल भैया। माँ, आचार्य जी, मेरा रामू, शुक्र है भगवान का। आचार्य जी, आपका विश्वास। ये नोट
आश्रम का सामान तो ला ना सका, लेकिन आपका विश्वास लाने में कामयाब रहा आचार्य जी। रामू, मुझे तुम पर फख्र है। आज तुमने मेरा विश्वास अटल कर दिया। देख लिया केशव, मैं ना कहता था मेरा रामू आएगा और जरूर आएगा। बहन, तुम कितनी खुशनसीब हो जो तुमने ऐसे लड़के को जन्म दिया। और छबीली, कितनी भाग्यवान है तू छबीली, जो इस विश्वास के पुजारी की धर्मपत्नी कहलाएगी। सुना तुमने? हाँ, मंजूर है।